जेगेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन जम्मू में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई। कई शीर्ष अधिकारी रहे इस बैठक में मौजूद। जम्मू सिद्रा पुल पर ट्रैफिक पुलिस और स्पेशल मजिस्ट्रेट द्वारा लगाया गया नाका। कई वाहनों के काटे गए चालान। पुल में सफलतापूर्वक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 105 रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक किया रक्तदान। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग बारामूला ने एक विशेष कार्यक्रम का किया आयोजन। बेहतर पहुंच तथा सेवाएं सुनिश्चित करने का दिया आश्वासन। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769 अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज राजभवन जम्मू में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में डीजीपी नलिन प्रभात, एडीजी विजय कुमार, एडीजीपी जम्मू आनंद जैन, एडीजी मनीष सिन्हा, आईजी कश्मीर वीके विद्धि और मुख्य सचिव अटल डुल्लू समेत शीर्ष पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक का एजेंडा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना रहा। एडीजीपी विजय कुमार, एडीजीपी जम्मू आनंद जैन। जम्मू के सिद्रा पुल पर ट्रैफिक पुलिस और स्पेशल मजिस्ट्रेट द्वारा नाका लगाया गया। यातायात का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए और कई स्थानीय लोगों ने इस पहल के लिए विभाग की प्रशंसा की और कहा कि इसे नियमित आधार पर इस तरह के नाके लगाए जाने चाहिए, जिससे यहाँ पर हो रही दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। इस तरह से यहाँ पर एक आपको पकड़ा गया है, क्या नंबर भी यहाँ पर टूटी हुई नंबर प्लेट लगाई गई है? तोड़ी है परसों प्लेट में। अच्छा, परसों टूटी है। गली में खड़ी कंप्लीट है, नंबर ओके, गाड़ी कागज ओके। अच्छा, तो क्या लोड क्या किया था? किसी ने मंगाया था सामान और उनके यहाँ पर डेथ हो गई थी, तो उन्होंने मना कर दिया। मैं शाम को आता हूँ काम करके, फेरी करके। मेरे पास माल जा रहा था, मैं वापसी आ गया। और पकड़े गए? कितने का चलान हो रहा है? बिना हेलमेट के चलते हैं, लग जाएगी, गिर जाएगा तो उसका कौन जिम्मेवार है? ये जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। पब्लिक की सेफ्टी के लिए सेफ्टी है, हर बंदे की सेफ्टी है। किसी ने हेलमेट नहीं डाली है, 2-2, 3-3 बंदे बैठे हुए हैं, ये गलत बात है, अच्छा नहीं है ये काम। जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ये ऐसे नाके जो है वो रूटीन में होने चाहिए सर। ये एक दिन लगा दिया, दूसरे दिन लगेगा नहीं, कौन पूछेगा? ये तो रूटीन में होंगे तो सब लोग जो अपनी हेलमेट पहन के भीड़ भाड़ चलेंगे, कागज पूरे होने चाहिए। बाड़ीपुरा जिले के ईदगाह सुंबुल में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। शिविर का आयोजन अलीमान यूथ फाउंडेशन द्वारा सुंबुल पुलिस ट्रेडर्स फेडरेशन सुंबुल और एलडी अस्पताल के सहयोग से किया गया। शिविर के दौरान रक्तदाताओं की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखी गई। 105 से अधिक रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक अपना रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में बीएमओ हाजिन डॉक्टर इद्रिस अहमद, अलीमान यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष ने भाग लिया। फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष शाहिद अफजल ने उन दानदाताओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस नेक काम में उदारता पूर्वक अपना रक्तदान किया। काम बोल दानिश
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मैं द कश्मीर ब्लड डोनर से सज्जाद अहमद वाइस चेयरमैन की हैसियत से यहाँ पे आया हूँ। आज का ये मेगा ब्लड डोनेशन कैंप है अल ईमान यूथ फाउंडेशन की तरफ से अमल में लाया जा रहा है और इन कोलैबोरेशन विद नाज़रत हॉस्पिटल। तो मैं अपने आपके जितने भी व्यूअर्स हैं जो अभी देख रहे हैं या इसके बाद जो देखेंगे उन सभी से गुजारिश करता हूँ कि वो इस कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत करके अपने खून का अतिया पेश करें। जैसा कि आप सभी को पता है हमारी वादी कश्मीर में बहुत सारे सीए पेशेंट्स की तादाद आए रोज़ बढ़ती ही रहती है और जिसमें से किडनी फेलियर्स मोस्टली किडनी फेलियर्स और ज़्यादा सीए पेशेंट्स की तादाद है। हमारे साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 1600 जो रजिस्ट्रेशन एट जीएमसी अनंतनाग ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में पिछले 6 महीने से वहाँ पे रजिस्टर हो गई हैं और जहाँ तक अभी हमारे नॉलेज में बात आई हुई है मेन एटलीस्ट मिनिमम जो है 5 सीए पेशेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं हमारी वादी कश्मीर में डेली बेसिस पे और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और रही बात फिर ब्लड डोनेशन कैंप की, जैसा कि आप सबको बताइए कि कंटिन्यूसली ब्लड की नीड रहती है इन सभी को। ब्लड डोनेशन कैंप का मकसद ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो जाएं इसमें कि हाँ मतलब और किसी हाजतमंद के काम आ जाए। जितना भी हम ब्लड यहाँ पे कलेक्ट करते हैं ये मदर ब्लड बैंक्स में ही जाता है, जितने भी वहाँ पे नीडी पेशेंट्स होते हैं उनके काम आ जाए। ब्लड डोनेशन कैंप आज ऑर्गेनाइज हो रहा है अल ईमान की तरफ से। हम पूरी इसकी हिमायत भी करते हैं और इनका सपोर्ट भी करते हैं और हम चाहते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप्स जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो उतना ज़्यादा बेटर है। यूथ में जो खासकर इनको ब्लड डोनेशन की अहमियत पता चले और ब्लड डोनेशन कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये मार्केट में अवेलेबल तो है नहीं। सो ये हमें आपस में ही मिलजुल के डोनेट करके ही किसी तक ब्लड पहुंचाना है और ये ब्लड हमें उसकी अहमियत तब पता चलती है जब हमारा कोई अपना इस ब्लड की ज़रूरत के महसूस करता है, तब हमें पता चलता है कि इसकी अहमियत कितनी है। दूसरा ये कि जो हमारी मिथ्स है कि ब्लड मेरे शरीर से निकल गया तो ज़ाया हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लड एक अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म रखा है कि ये ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है कुछ दिनों में। इसका फ्लूइड जो है, जो पानी है जो इसमें ब्लड में, वो 24 आवर्स में वापस आ जाता है और जो लास्ट सेल है इसकी वो तो 120 डेज में आपको वापस रिगेन हो जाती है। और ऑटोमेटिकली जो सेल बूढ़ी हो जाती है ब्लड की बॉडी में, उसको बॉडी में ही दफन होना है। उससे अच्छा है कि हम ये किसी और के बॉडी में ट्रांसफ़र करके एक तो सवाब भी कमा लें और दूसरा ह्यूमैनिटी की हेल्प भी कर लें। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ब्लड डोनेशन कैंप्स होते रहें और यूथ में कम से कम ये अवेयरनेस करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि ब्लड डोनेशन ज़रूरी है और हर एक को करना चाहिए। इसमें कोई नुकसान किसी का नहीं होता है, बल्कि फ़ायदा ही होता है अपनी बॉडी का भी और दूसरे की बॉडी। समाज कल्याण विभाग बारामूला ने एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना थीम के तहत विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य योजना अधिकारी जावेद अहमद, जिला समाज कल्याण अधिकारी सज्जाद अहमद भट्ट, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मुअज्जिम अली सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में एक शिकायत निवारण सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें विकलांग व्यक्तियों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने तथा जिला अधिकारियों से तत्काल ध्यान प्राप्त करने का अवसर मिला। प्रशासन ने जनता को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा, जिससे बेहतर पहुंच तथा सेवाएं सुनिश्चित होंगी। ग्लोबल एजेंडा डिसेबिलिटी एस्पेक्ट जरूरी अगर इस इंटरनेशनल लेवल पे कत करो स्टीफन हॉकिंस कॉस्मोलॉजी में भी अचीवमेंट्स करते हैं। नेशनल लेवल पे अगर इस वचो अनुरिपा सिन्हा वर्ल्ड इज इन विद माउंट एवरेस्ट अगर इस पंज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वचो डिसेबिलिटी लाइक इशरत अख्तर इंटरनेशनल प्लेयर्स और disability association disability for our specially abled persons मैं रिक्वेस्ट करूंगी तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर सोपोर वसीम साहब से कि वो यहाँ, जिसमें 4 कंपोनेंट्स है। इसमें जो हमारा एक कंपोनेंट है दैट इज पेंशन फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पर्संस, जिसमें क्राइटेरिया है दैट इज
40% ये दैट्स मस्ट। और इसमें जो राशन कार्ड का वो इशू नहीं है, इसमें कोई भी राशन कार्ड होल्डर चाहे वो एरिया है कि 40% डिसेबिलिटी या किसी और को मैं पता होगा। अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे कुछ कहे बिजनेस आते। मैं आपको मिसाल दूं, हम यहाँ से उनकी बोरा आनंद का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं, हम जाते प्रोग्राम करने के, हम लड़कों को घर घर जाकर आप आ जाओ हिस्सा लो। हम सबसे बड़ी बात समझते कहीं जगह इवेंट करते, कोई मीटिंग करते, हमारा कोई मेंबर नहीं होता, कोई ना कोई बात घर पे आप मीटिंग ले रहे हो तो वहाँ पे एक मेंबर बारामूला से अगर कोई है यहाँ पे कोई ऑफिशियल आया इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ये हर साल 3 दिसंबर को हम मनाते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो राइट्स हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के उनको प्रमोट किया जाए, अवेयरनेस इम्पार्ट की जाए उनके राइट्स के बारे में, उनको क्या हर्डल्स हैं, उनको क्या इश्यूज़ हैं, उनकी क्या ग्रीवेंसेस हैं, डिमांड्स है, वो सारी सुनी गई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स थे, उन्होंने नोट किया और उन डिमांड्स, उन ग्रीवेंस पे जल्दी कार्रवाई होगी। उनके बहुत सारे इश्यूज़ थे, लाइक बहुत सारे ऑफिस में हमारे रैंप्स नहीं हैं, वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को वो ग्रीवेंसेस चली गई है और होपफुली वो रैंप्स जो है वो जल्दी कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा उनको पार्किंग का इशू है, उनको उनकी डिमांड्स थी कि उन्हें BPL राशन कार्ड्स दिया जाए, ड्राइविंग लाइसेंस उनको 20 फॉर्मेलिटीज़ के तहत दी जाए। उसके अलावा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ थे उनके, और उसके अलावा PMAY स्कीम के अंडर उनको हाउसिंग वो वाला इशू भी था। वो सारे डिस्कस होके वो नोट किए हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स में, तो उस पर जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। गवर्नमेंट कमिटेड है, जो भी इनकी स्कीम्स हैं, जो भी इनके प्रोग्राम्स हैं, PWDs को प्रियोरिटी है और जो भी अभी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की ये हमेशा कोशिश रही है कि उनको सैचुरेट किया जाए, पर्टिकुलरली फोकस ऑन PWDs, और जो भी इनके जो इश्यूज अभी सॉल्व नहीं हुए जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। इस वक्त मरकज़ी सरकार की जानिब से क्या क्या स्कीमें यहाँ पे लाई गई? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की बहुत सारी स्कीम्स हैं, पेंशन स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया प्रोजेक्ट आ रहा है युवा, उसमें नए नए आइडियाज़ हैं, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें उनकी कोलैबोरेशन होके उस पर काम हो। तो किस तरह का रिस्पांस मिला आज यहाँ पे? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमें उम्मीद है कि इस साल शायद अजाला हो जाए। तो किस तरह का रिस्पांस आज हमको बहुत रिस्पांस मिला है यहाँ पे। यहाँ जो भी यहाँ हायर अथॉरिटी के लोग आए थे, फिलहाल तो हमको फिर उन्होंने यकीन दिलाया कि हम इस साल में ये कर लेंगे। हमें भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कर लेंगे। क्या आपको ये होना चाहिए। हमने यूथ एंड सपोर्ट्स का भी जोर दिया यहाँ पे कि यहाँ पे गेम्स प्रोग्राम भी हमारे लिए करे, क्योंकि हमें मेडिकल ये इशू ज़्यादा होता है कि हम एक ही जगह पर बैठ के हमारा जिस्म फिर काम करना छोड़ देता है। हमें गेम्स प्रोग्राम भी यहाँ पे हमने वो इशू भी उठाया। मुझे उम्मीद है कि इस साल शायद वो भी लागू हो जाएगा। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ हमारा साथ दिया, तो हमें यहाँ खड़ा रहा आप, तो हम आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रहा सवाल आज का जो दिन है डिसेबल डे, तो हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं आज इसलिए कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है कि ग्रीवेंस है, तो हमने गवर्नमेंट के सामने रखा है। राशन भी नहीं है हमारे पास, वो हर एक प्रॉब्लम है डिसेबल पर्सन को, इसलिए हमने आज यहाँ तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाया। हमने अपने ग्रीवेंस उनके सामने रखे हैं। 5000 रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऐलान किया है हमारे लिए 5000, तो अभी तक वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सबसे पहले हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है 2016 में डिसेबल एक्ट पास हुआ है। हमारी बदकिस्मती है कि आज तक वो अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि वो डिसेबल एक्ट को लागू किया जाए। और दूसरी बात, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं हमें ये रिजर्वेशन दे दो। जो हमारे पास रिजर्वेशन है, जो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन रखे हैं हमारे लिए 50%, वो कहाँ है? फॉर एग्जांपल हमारे एक डिसेबल पर्सन टंगमर्ग से बारामूला आता है, उसको 100 रुपये किराया लगता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने उसके लिए 50 रुपया रखा है, हाफ किराया। कोई ट्रांसपोर्ट वाले
नहीं मानते हैं। इसलिए हमने एयरटो से आज गुजारिश की है, एयरटो साहब से गुजारिश की है कि इन पर नजरसानी किया जाए, इन कामों पर हमारे कामों पर ध्यान दिया जाए। एडी फूड साहब से भी यहाँ है, वो भी आए यहाँ, उनसे भी हमने गुजारिश की कि हमारे जितने भी जनरल डिमांड। समाज कल्याण विभाग डोडा ने आज सामुदायिक हॉल में अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के कई अधिकारी मौजूद रहे और निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए। समाज कल्याण तहसील कार्यालय बाबूराम शर्मा भी इस मौके पर उपस्थित रहे। आज का ये प्रोग्राम जिसको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, जिसकी देखरेख यहाँ पर श्री बाबूराम जी कर रहे हैं और इनका कोलैबोरेशन जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भेजा जाता है और वहाँ अपना नाम कमाते हैं, उन्हीं का आज ये खूबसूरत दिन है। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ अपने बहुत ही चाहते। यहाँ से पहले इसमें बटन की आप एक बटन है यहाँ पे, इसको दबा के ये ऑन हो जाती है। ठीक है, अगर आप यहाँ से और बॉर्डर की प्रोवाइड किया जाता है। स्पीड के लिए भी स्पीड कंट्रोल। मेरा नाम बाबूराम है, मैं तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर डोडा हूँ और आज जो है इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे है, जिसके उपलक्ष्य में जो है हमने आज एक जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा था। जो भी लोग आइडेंटिफाई हुए थे हमारे असेसमेंट कैंप्स में, तो उन लोगों के लिए जो है जो भी अप्लायंसेस वगैरह आए थे वो हमने आज उनको हैंड ओवर किए। तो जैसे इसमें जो है जॉयस्टिक व्हील चेयर है, मोटराइज जो है ट्राईसाइकिल है, ये बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल है। इसके अलावा जो है बच्चों के लिए जो है टीचिंग लर्निंग किट है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट कैन है, इसी तरह से जो है नी ब्रेस है, बेल्ट है, और भी जैसे हेयरिंग एड है, या जो है सीट वाली जो है ये क्या नाम बोलते हैं वॉकिंग स्टिक है, और अलग अलग तरह की चीजें हैं जिससे जो है इनकी जिंदगी में जो है किस तरह से जो है बदलाव आए, किस तरह से इनकी लाइफ जो है आसान हो, उस तरह की चीजें जो है इनको आज दी गई। हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने। जैसे ये जो हमारी बैटरी ऑपरेटेड जो ट्राईसाइकिल है, इसका इस्तेमाल जो है ये आने वाले टाइम में जो है अपनी डे टू डे लाइफ में जो है किसी बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर कोई जो है प्राइवेट जॉब करता है उसको आने जाने में जो है दिक्कत होती है तो उसमें जो है वो उसका इस्तेमाल ला सकता है। और इसकी जो रेंज है वो 40 किलोमीटर की रेंज है। एक चार्ज पे जो है ये 40 किलोमीटर तक जो है वो चल सकती है। मेरी तरफ से जो है आज जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उन सबको जो है मुबारकबाद है आज के दिन की। और मैं ये कहना चाहूँगा कि डिसेबिलिटी जो है वो एक इनेबिलिटी नहीं है। उनको कभी भी ये नहीं सोचना है कि उनके अंदर जो है कोई भी सलाहियत जो है वो मौजूद नहीं है, जिसका जो है इतिहास में भी और आज की डेट में भी बहुत सारे लोगों ने जो है इस चीज को प्रूव किया है कि डिसेबिलिटी जो है वो इनेबिलिटी नहीं होती। 3 दिसंबर को रिवरव्यू होटल में विश्व विकलांगता दिवस मनाया गया, जिसमें विशेष अतिथियों में अनंतनाग पूर्व के विधायक एडवोकेट रियाज अहमद खान, अनंतनाग के सहायक उपायुक्त, जिला समाज कल्याण अधिकारी मुजफ्फर और अन्य तहसील समाज कल्याण शामिल रहे। आयोजन के दौरान प्रशासन ने आश्वासन दिया कि विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की सभी वैध मांगों को तुरंत संबोधित किया जाएगा और जिला स्तर के किसी भी अनुरोध को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। के फाउंडर मिस्टर भट्टाचार्य साहब और आप की खता या होना बल्कि अल्लाह ताला सुन करीम खुदाई सुन फजल ये मगर वक्तन फवक्तन काश ऑफिसर ताकीद दिवन सुन अगर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग कत करो ये जन यमस गसनस मस कांच मुश्किल यत्रुन क्या कौन सी फंक्शन वो करते हैं अभी तक मुझे पता नहीं उसमें कौन कौन स्कीम जब्त थी। सर मेहरबानी पर मुस्लिम हमें आखिरत पे भरोसा है। एडीसी अनंतनाग और मेरे दूर कांस्टिट्यूएंसी सी ब्याग सास फॉर्म्स ऑनलाइन के तो सैंक्शन थी ना पीरियड ऑफ 1 मंथ लास्ट एक्शन किया सास ते अगर करो जिम्मन में तो हम सब आप लोगों के साथ हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क का आईन भी हर एक को बराबरी का हक देता है। दिन खातर तो ये महानतीजीब दिन खातर बल्कि तो हर हालत मज आबाद तो पन जंगन पर खड़ा कर ये डॉक्टर तारिक बशीर वस असिस्टेंट प्रोफेसर और मगर तमें बावजूद कर तमो तालीम PhD हासिल हारना चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम हो या कोई सोशल इवेंट हो, हर जगह ये अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। जुल्फी मसूद नवंबर सहाफी प्लीज कम ऑन स्टेज। हमारे टीचर्स हमेशा मौजूद होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
सबसे पहले ये जो हमारे दोस्त यहाँ आए थे, जिनके लिए आज इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद स्पेशल डिसेबिलिटी मनाया जा रहा है, उसमें हम सब गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल्स और मैं बतौर मेहमान आया था यहाँ। इनकी मुश्किलात हम पहले ही समझते हैं, लेकिन आज और ज़्यादा जानकारी हुई और जितने भी यहाँ तजावीज़ सामने हैं उनको मैं अपनी तरफ से गवर्नमेंट के पास ले जाऊँगा और इनका मैं शुक्रिया कर अदा करूँगा कि वो अब अवेयर हो चुके हैं अपने हुकूक के बारे में। जब आदमी अवेयर होता है हुकूक के बारे में तब ही वो कोई कोशिश करके कोई चीज़ हासिल कर सकता है। मैं इनको गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एतमाद देता हूँ, जो भी आपके पेंडिंग मसाइल हैं, जो भी इशूज़ हैं, इनको वक्त के करीब में एड्रेस करके उनको हल किया जाएगा। असल में क्या होता है, जब हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जब हमारे गवर्नमेंट हमारे साथ होगी तो हमारा जो भी मुश्किलात होगा ज़रूर वो हल होगा। लेकिन आज मुझे प्रैक्टिकली पता चला है कि पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या, पूरी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे स्पेशली एबल्ड भाई बहनों के साथ है। खासकर जो हमारा हम्बल जो हमारा MLA साहब है रियाज अहमद खान साहब, उसने 1 घंटा हमारे साथ यहाँ पे सर्व किया है और इनको एश्योर किया है कि जितने भी आपके जायज़ मुश्किलात होंगे, मसाइल होंगे, वो हम आपका भी इख्तियार तक। शिवसेना हिंदुस्तान के अध्यक्ष राजेश केसरी ने बताया कि रिहाल से कुछ लोगों द्वारा गौशाला से कुछ जानवर अथवा एक गौवंश को चुरा लिया गया था, जिसे लेकर वहां के लोगों द्वारा बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया और पुलिस में मामला दर्ज किया गया और 24 घंटे के भीतर ही थानेदार ने गौवंश को रिकवर कर लिया, जिसके लिए शिवसेना हिंदुस्तान ने उन्हें और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया और साथ ही उनसे अपील की कि जानवरों को चुराने वाले तस्करों का जल्द ही भांडाफोड़ किया जाए। शिवसेना हिंदुस्तान जी है इतने रिहाल आए हैं, जिस प्रकार जो साढ़े गौशाला जी है गोवंश चोरी होया तो कुछ जानवर जो और रात जो डकैत मारी जो इतों जो लिते गए, वो पुलिस का शुक्रगुजार करने हैं कि उन्हें अज गोवंश एक जो फड़िया और बिश्नाह थाने जो इसलिए रखते गए। अस SDPO साहब की तो SO साहब का जो शुक्रगुजार करने हैं कि उन्हें इन्नी जल्दी टाइम के रिकवर किया। लेकिन वो कन्ने कन्ने अस चाहते हैं कि SHO साहब उन्हें बंदे की नंगे करे जिन्हें बंदे ने चुकया, उन्हें बंदे थाने लिया चाहिए। थाने लियाइए जो लोगों को पता लगना कि किहड़े जे लोग न जिहड़े ये राती डाकियां मारते हैं या डकैत जो करा रहे हैं, ताकि आम लोग जो बेचारे डरे दे इतने लोगों का डर दूर करने से उन्हें बंदे इतने लिया चाहिए, उन्हें नंगा करना चाहिए ये बंदे ही, ताकि अगे तो काम जो ये नहीं हो। लेकिन अस पुलिस का असें बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्हें इन्नी जल्दी इन्नी जो टाइम के ये चीज़ रिकवर की, उस चीज़ से पुलिस के बड़ा शुक्रगुजार है। लेकिन उसके अलावा जो उन्हें बंदे की सामना लेना बड़ा जरूरी है, ताकि लोगों को पता लगे कि किहड़े लोगों ने जी चोरी की क्यों की, सामने पता लगे सारे आम लोगों की, ताकि जो अगे तो लोगों का डर जो खत्म हो सके तो लोगों को जो डर बैठे है कि साढ़े घरों भी डंगर ले जा सकते, वो लोगों का डर निकल सके। यह ही मुद्दा है। स्वामी विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने तनिष्का भट्ट की पुस्तक द अनटोल्ड ट्रुथ राइटर का विमोचन किया। इस मौके पर विधायक मठ सुरेंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में उपन्यास लिखने पर तनिष्का भट्ट को मुबारकबाद दी और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने को कहा। देखा कि जो हमारी बच्ची, जैसे मेरे भाई साहब ने बताया, तनिष्का ने जो नावल लिखा था उसको प्रोत्साहन करने के लिए आज मुझे भी इनवाइट किया गया। सुन के मुझे भी अच्छा लगा और मुझे बुलाया गया। मैंने देखा कि बच्ची 15 साल की बच्ची जो ऐसा कार्य किया इसने, इनका भी करवाने का मकसद और मेरा भी कॉलेज के माध्यम से जो इसको प्रमोट किया जा रहा है कि जो हमारे और भी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी इस फील्ड में आ सकता है। ख़ास करके मैं बच्ची को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोई इस उम्र में इतना जज्बा और जिस तरीके से भाई साहब बता रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे भी और भी जो होनहार बच्चे हैं हमारे, वो आगे आएं और उनके लिए भी हम आप मीडिया के माध्यम से भी आपका भी धन्यवाद जो आप इसको बढ़ावा देंगे और आने वाले समय में ऐसे जो और बच्चे हैं हमारे वो इस फील्ड में आएँ, किसी भी फील्ड में आ सकते हैं। आप देखिए जो पिछले दिनों UT एडमिनिस्ट्रेशन रही, उसमें चाहे मैं खेलों की बात करूं, मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, हर फील्ड में बच्चों को
जो उनमें टैलेंट है उसको निकालने के लिए, चाहे वो किटें प्रोवाइड की गई हों या और भी किसी फील्ड में, जैसे हमारी बच्ची आज एक जो उसने नावल लिखा, इस तरीके से हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है और मन को खुशी होती है कि आने वाले समय हमारे जो बच्चे हैं आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और इसमें पार्टिसिपेशन दें। तो इस बच्ची को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आने वाले दिनों में और ऐसे कार्य किए जाएं और मैं उम्मीद करता हूं, और मेरे जो भाई बंधु मेरे साथ बैठे हैं इनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि जो फील्ड में और ऐसे बच्चे हैं उनको भी आगे लाया जाए, और किस तरीके से लाया जाए, जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़ेगी किस तरीके से पड़ेगी, जैसे भी पड़ेगी मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। तो फिर दोबारा मैं इस बच्ची को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप आने वाले समय में ऐसे कार्य और करते रहें, हम आपके साथ खड़े हैं। एक बार फिर हमारी खबर का असर हुआ है। हाल ही में हमने सुंबुल सोनावारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खराब पड़ी यूएसजी मशीन पर एक स्टोरी प्रकाशित की थी। खबर के बाद प्रशासन और सरकार हरकत में आई और आखिरकार मंगलवार को यूएसजी मशीन चालू कर दी गई। क्षेत्र के नागरिक समाज और स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे को उजागर करने के लिए मीडिया और उनकी त्वरित प्रतिक्रिया के प्रति प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। यह इस बात का बड़ा प्रमाण है और उदाहरण है कि मीडिया कैसे सकारात्मक बदलाव ला सकता है और ये सुनिश्चित कर सकता है कि सार्वजनिक सेवाएं प्रभावी ढंग से प्रदान की जाएं। ये पहले मैं आप सभी मीडिया हजरात जितने भी भाई हैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि रिसेंटली हमने एक स्टोरी की थी जो हमें यहाँ पे यूएसजी सिस्टम था, यूएसजी मशीन थी वो बैठी थी जिसकी हॉस्पिटल में अक्सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो उसके चलते हम सभी मीडिया हजरात का शुक्रगुजार हैं, बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो स्टोरी की थी उसके स्टोरी करने के बाद ही उन्होंने इस जो हमारी एक ग्रीवेंस थी इसको हाईलाइट किया, और इसके हाईलाइट होने के बाद विद इन नो टाइम डायरेक्टर साहब ने यहाँ पे एक मशीन इजरा की, मशीन लगवाई, तो जिससे वो बड़ी मुश्किलात जो हमारी थी वो हल हो गई। आपके ताउन से हम आपकी पहले तो हम आप ही के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारी ग्रीवेंस हाईलाइट की, उसके साथ साथ जो हमारे डायरेक्टर सिकमस है उनके भी हम बेहद मशहूर हैं। लेकिन इस मशीन को लेके इसके चलते और भी सारी मुश्किलातें हमारे हॉस्पिटल में जो बहुत देर से पेंडिंग है, जो अभी तक हल नहीं हुई है, जिसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ पे पीरियडिशन नहीं है। हमारी पीरियडिशन यहाँ पे थी, उसे हायर स्टडीज़ के लिए भेज दिया गया, उसके अल्टरनेट में हमें कुछ नहीं मिला। हमारा आर्थो था यहाँ पे, उसे ट्रांसफ़र किया गया, उसके अल्टरनेट में कुछ नहीं मिला हमें। यही चलते चलते हमारे यहाँ से तकरीबन 10 डॉक्टर्स जो हैं वो शिफ्ट किए गए, और 10 डॉक्टर्स के बदले में हमें आज तक कोई डॉक्टर नहीं मिला। देखा जाए तो हमारे यहाँ नाइट में IMS डॉक्टर्स काम करते हैं, जिन्हें कि शायद मेडिकल लैंग्वेज में जो कि मेडिकल असिस्टेंट्स होते हैं उन्हें डॉक्टर्स का काम यहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर्स की आदम दस्तियाबी की वजह से लोग बड़े परेशान हैं। लोग बहुत दूर से आते हैं। सुंबल की जो वेसिनिटी है, ये जो सुंबल का हॉस्पिटल है, इसका एक बड़ा ही वास्ट एरिया है, बहुत सारा कंजॉइनेड एरिया है, सभी लोग इलाज मुआलजात के लिए यहाँ ही आते हैं। लेकिन वक्त के रहते बड़ी मैं ये कहूँगा कि आजिज़ी से हमें कहना पड़ता है कि जितने सारे डॉक्टर्स हमें यहाँ थे उनमें अब ग्रोथ होनी चाहिए थी, बढ़ने चाहिए थे, लेकिन यहाँ डिक्लाइन हो रहा है। तकरीबन हमारे 10-11 डॉक्टर कम हुए हैं। इस मसले को हमने बहुत बार उठाया, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। इसके साथ साथ हमारी डायरेक्ट मेडिकल सप्लाई यहाँ आया करती थी सिक्किम से, या जो इनका जो प्रोसीजर है जहाँ से भी आती थी, लेकिन वो डायरेक्ट आती थी। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से हमारी जो सप्लाई है, मेडिकल सप्लाई है, मतलब जो हमारी दवाएँ हैं वो डायरेक्ट नहीं आती है, वो पहले हाजिन चली जाती है, हाजिन हॉस्पिटल से। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।